फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में चले गए हैं, पॉपुलर रेस्टोरेंट है, वहाँ की एक सुपर डिलक्स थाली आपने मँगाई, बहुत सारी डिशेज़ बहुत सारी सब्ज़ियाँ, बहुत सारी मीठे पकवान हैं, चटनियाँ हैं। तो अपनी ये थाली ख़त्म की और एक रियलाइज़ेशन आपको हुआ कि खाना तो ठीक था, लेकिन बहुत सारा खाना ठीक था, लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ आपको पसंद नहीं आई। आपके पास फिर 2 ऑप्शन रह जाते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आई इसलिए आप पूरे खाने को क्रिटिसाइज़ करोगे या फिर जो आपको पसंद आया, उसकी तारीफ़ करोगे और बाकी को इग्नोर करोगे। मैं ये दूसरे ऑप्शन के साथ जाना पसंद करता हूँ। मैं ये कंपैरिज़न कर रहा हूँ एक वेब सीरीज़ के साथ। वेब सीरीज़ का नाम है आर्या। ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज़ है। ये वेब सीरीज़ उस थाली के जैसे है, सुपर डिलक्स थाली के जैसे। कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आएगी, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी। अब जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आएगी मैं आपको बताऊँगा। पहला 9 एपिसोड्स हैं। एक एपिसोड 50 मिनट का, 50 या 52 मिनट का, तो ये पूरी सीरीज़ ख़त्म करने में आपके 7.5-8 घंटे तो निकल जाते हैं। ये सबसे बुरी बात है। और दूसरी बात, आप जब वेब सीरीज़ के बीच में आते हो तो आप खुद को ये सवाल पूछोगे कि मैं क्यों देख रहा हूँ ये? क्या रायता फैलाया है? कैसे समेटा जाएगा? तो आपका दिल करेगा कि इसे बंद कर दूँ, स्ट्रीमिंग को बंद कर दूँ और मैं छोड़ दूँ इसे अभी। ये भी फीलिंग आ सकती है। लेकिन इसके अलावा ये वेब सीरीज़ बहुत बढ़िया है। मतलब इस 2 चीज़ों को अगर इग्नोर कर सकते हो कि एक इसकी लेंथ और बीच-बीच में हमारा कन्फ्यूजन होना और पक जाना, बोर हो जाना उस वेब सीरीज़ से, ये 2 चीज़ें अगर इग्नोर कर पाओ तो बाकी वेब सीरीज़ बहुत कमाल की बनी है। स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है, उनका फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस है, दवाइयाँ बनाते हैं, लेकिन ये कवर है अंदर वो ड्रग्स का धंधा करते हैं, बेचते हैं और बेहतर जा रहा है। 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स रिश्तेदार हैं, साला जीजा है, तीसरा उनका दोस्त है। तो लालच के चलते वो एक दूसरे गैंग का ड्रग्स चुराते हैं जो बहुत कीमती है और उसके बाद बवाल शुरू हो जाता है। एक पार्टनर की मौत हो जाती है, मतलब हत्या हो जाती है उसकी, और उसकी वजह से उसकी जो फैमिली है, बीवी, उसके 3 बच्चे, उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। उसके 2 बच्चे टीनेजर है, एक छोटा बच्चा है, उसने बचपन ही वॉयलेंस देख रखा है तो वो भी दिमाग से हिला हुआ है। 2 बच्चे बाप के जाने के बाद अटेंशन उनको मिलना कम हो जाता है तो वो भी शायद बिगड़ सकते हैं, ऐसे कगार पे आते हैं। वो कमाल का दिखाया उन्होंने। तो ये पूरी स्टोरी है। तो ये जो औरत है, जो बीवी है, उसका नाम है आर्या। ये टाइटल रोल प्ले किया है सुष्मिता सेन जी ने। तो आखिर में ये आर्या ये सारे बवाल से बाहर निकलती है या नहीं, इस दलदल से बाहर निकलती है या नहीं, या इसी में फंस जाती है, ये सब आपको आखिर में पता चल जाएगा। बहुत रोमांचकारी है इसे देखना। अब परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो चंद्रचूड़ सिंह से शुरुआत करूंगा क्योंकि उनका बहुत कम रोल है, लेकिन बहुत प्यारा रोल है। बहुत सालों के बाद उन्हें पर्दे पे देखा है। एक पति, एक रोमांटिक पति जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। उसे पुराने गाने पसंद है, लेकिन वो रेडियो पे नहीं सुनेगा, एलपी पे सुनेगा। विंटेज कलेक्शन है उसके पास, या फिर जिस डीवीडी में वो गाने सुनता है कार में, तो वो डीवीडी संभाल के रखेगा। इतनी कमाल की डिटेलिंग दिखाई है। तो और उसका फेवरेट गाना है वो नदिया पार वाला, बड़े अच्छे लगते हैं। बीवी को देख के वो हमेशा गुनगुनाते हैं और बहुत सारे पुराने गाने बैकग्राउंड में बजते रहते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारी फिल्मों में किया गया है, लेकिन हर बार फ्रेश लगता है, तो ये पसंद आया मुझे। दूसरी सुष्मिता सेन कमाल का रोल किया है। ये भी बहुत सालों से फिल्में नहीं की थी उन्होंने, अब वापसी आई है, हुई है उनकी, तो अच्छा लगा। उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक हाउस वाइफ से लेकर एक बिजनेस वूमन तक, ड्रग डीलर तक, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है वो कमाल का दिखाया गया है। बाकी एक मनीष चौधरी का रोल मैं बताऊंगा। ये एक गैंगस्टर का रोल है, शेखावत नाम का। हमेशा सिगार फूकता रहता है। उसके कॉस्ट्यूम्स, बोलने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, बैठने का तरीका, पूरा मैनरिज्म एक गैंगस्टर से इतना मेल खाता है। मतलब कोई रियल गैंगस्टर नहीं, लेकिन जचता है उन्हें। बहुत ज़बरदस्त रोल किया है। सिनेमाटोग्राफी के बारे में अगर बताऊं तो नेचुरल लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पे भी आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं इस्तेमाल किए गए। और कई जगह पर कैमरा शेक होने लगता है तो हमें लगेगा कि किसी का पीछा हो रहा है, तो वो बहुत नेचुरल है, थ्रिलिंग बनाता है। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक ठाक है, जैसे एक थ्रिलिंग मोमेंट्स में बजना चाहिए वैसा ही, तो उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है। तो परफॉर्मेंस वाइज, टेक्निकल ग्राउंड पर ये वेब सीरीज़ अच्छी है। माइनस पॉइंट्स मैंने आपको बताया, लेंथ बहुत बड़ी है और बीच में आपको ये आपका दिल करेगा कि इसे बंद किया जाए। लेकिन जो हुक उन्होंने लगाया कि आखिर में क्या होगा, इस हुक की वजह से आप इसे पूरा देखते हो। और जब अंत में ये आती है तो जितना भी आपको इस वेब सीरीज़ ने बोर किया होगा, आप उसके बारे में भूल जाओगे और उसका क्लाइमैक्स और उसकी सस्पेंस देखकर खुश हो जाओगे।
तो ठीक ठाक बनी है, ठीक ठाक नहीं, अच्छी बनी है वेब सीरीज़। अगर इस लेंथ के बारे में एडिटिंग करके अगर इसको कम किया जा सकता तो बहुत एंटरटेनिंग हो सकती थी। बहुत लोगों को तो ये शायद इसकी वजह से पसंद नहीं आएगा कि इसकी लेंथ। तो ये चीज़ अगर हम छोड़ें तो बाकी वेब सीरीज़ कमाल बनी है। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, एक मेटाफोर, गीता, भगवत गीता का इस्तेमाल किया है एज अ मेटाफोर। अब भगवत गीता महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं। तो अब महाभारत क्यों हुई थी और क्यों भगवत गीता बतानी पड़ी थी, ये सब हम जानते हैं। तो उसका एक अच्छी तरह से एक मेटाफोर की तरह इसका इस्तेमाल किया गया है। और मैं भूल गया एक कैरेक्टर के बारे में, नमित दास नाम का एक कैरेक्टर है। वो जो 3 पार्टनर्स हैं उसमें से एक कैरेक्टर है, बड़ा स्लाइमी है, शक्की किस्म का है, नशेड़ी है, हमेशा ड्रग्स में रहता है, और जो चाले वो चलता है वो कमाल है। वो नमित दास ने वो रोल प्ले किया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। जाते जाते मैं बोलना भूल गया आपको, अगर आप में पेशेंस है, बहुत सारा टाइम है और बोर नहीं हो सकते, मतलब पेशेंस तो मैंने बताया, तो इस वेब सीरीज़ को आप देख सकते हो। बीच में आपको ये बोर करेगी लेकिन आखिर में आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अच्छी वेब सीरीज़ बनी है। चलिए यहीं पे रुकता हूँ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में बताइए, अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए। अगले वीडियो में नए वेब सीरीज़ के बारे में, मूवी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।